पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सेपा सालार ने कहा, पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने बेकारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। ऐसे जदीद फार्म्स बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। कमीशन ने IG इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत की। IG इस्लामाबाद ने पुलिस का हंगामी इजलास तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। SHO बनीगाला पहुंच गए, वारंट की तामील कराई। चेयरमैन PTI तौहीन अदालत केस में आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। कमीशन का सिक्योरिटी इंतजाम के लिए IG इस्लामाबाद को खत। पुलिस के साथ रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती का मुतालबा। फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। गैर मुतल्लिक़ अफराद के इलेक्शन कमीशन में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। सुबह 10 बजे तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत होगी। EC की असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। साने 9 मई की तहकीकात में पेश न होने पर PTI के 22 लीडर इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मियां इस्लाम इकबाल, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर नियाजी, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। इम्तियाज़ अहमद शेख, हाफिज फरत अब्बास, आजम स्वाति भी अदालत में पेश नहीं हुए। उज़मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास, अहमद खान नियाजी, करामत खोकर को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मतलूब मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया, बयान की कॉपी फराहम की जाए। चेयरमैन PTI ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर। बयान के तनाजुर में इंक्वायरी अफसर के जवाब दे सकेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा। कहा, अदालत फरीकैन को गिरफ्तारी से रोके या मुतल्लिका अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की इजाज़त दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। निगरां हुकूमत से मुताल्लिक कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है निगरां हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। हड़ताल का खतरा टल गया। डीलर्स और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन की दरमियान तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 5 रुपये के बजाय मार्जिन में ₹1.64 फी लीटर इजाफा होगा। इजाफा एक ही बार के बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में तय किया जाएगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, पंप्स मालकान को मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। कराची अंचोली इमाम बारगाह अमरोहा ग्राउंड में बारिश का पानी जमा हो गया। बोल की खबर पर मेयर कराची का नोटिस। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अंचोली पहुंच गए। मुंतज़मीन से मुलाकात। ग्राउंड से नक्कासी आपके काम की निगरानी की। वाटर कॉरपोरेशन की मजीद 6 गाड़ियां मंगवा ली गई। मसले को फौरी हल किया जाए। मेयर कराची की KMC को हिदायत। कहना था, मुहर्रम उल हराम में इमाम बारगाहों और उनके अतराफ सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। और फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है, वो कानूनी तरीके से अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने आई हैं और कानूनी तरीके से वीज़े की मुद्दत खत्म होने पर वापस चली जाएंगी। अंजू ने भारतीय मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो भारत में मौजूद उसके घर वालों को तंग ना करें। अंजू के शौहर अरविंद का कहना है कि अंजू से जयपुर जाने का कहकर गई थी, बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंची है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में?
पॉलिसीज के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।